वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आज है छोटी दिवाली। आज छोटी दिवाली है क्या? 30 है ना आज? आज मे बी छोटी दिवाली है। हाँ, छोटी दिवाली है। सो विश यू वेरी हैप्पी छोटी दिवाली। लॉर्ड लक्ष्मी एंड गणेशा गिव्स यू ऑल prosperity एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ एंड यू गेट what you in your life. So माता लक्ष्मी एंड गणेशा गिव्स यू ऑल हैप्पीनेस. ओके. एंड कल मेरे को ना कमेंट्स आए थे, कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी मैं। डेस्परेटली मेरे को लग रहा है कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी मैं, है ना। हनुमान जी अगर शरीर में वाकई शरीर में घुस जाता है, इंसान है इसलिए भगवान नहीं आता। थोड़ी सी मामूली ढोल बराबर एक दिन का तापमान शरीर में और प्योर रंग खड़े हो जाते हैं, ऐसा होता है। मैंने तो पिछली वीडियो में भी बताया था, हमारे इंसानों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान जी की जो जो सोल है, जो परमात्मा है, वो अपने अंदर संभाले। इतना सामर्थ्य इंसानों की बॉडी में नहीं है। वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं उनके आशीर्वाद के थ्रू, जब वो आसपास होते हैं, ठीक है, तो वाइब्रेशन फील हो सकती है क्योंकि हम परमात्मा के ही अंश होते हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो। मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं हरियाणा भिवानी से हूँ। मेरा आपकी अच्छी तरह से बात सुनी, लेकिन अगर आपको वाकई हनुमान जी के दर्शन करने हैं, अच्छा, आप बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी रहना। क्यों रहना भाई? शादी करूँगी मैं तो अपने प्यार से करूँगी। फिर देखकर आपकी कैसी इज्जत होती है पूरी दुनिया में। देखते हैं, देखते रह जाएंगे लोग, क्या चीज़ थी तुम और क्या हो गई। मैं तो अब ऐसे ही फुलफिलमेंट हूँ भाई अपनी ज़िंदगी में, बहुत फुलफिलमेंट हूँ। और भगवान ने ना, ऐसा नहीं है कि ना इंसानों को दर्शन दिए नहीं है। बहुत सारे महान आत्मा है जिनको दर्शन मिल चुके हैं, ठीक है, एग्जैक्ट सामने। कबीरदास और आपने बहुत सारे संत ऐसे हैं जिन्होंने साथ साथ दर्शन दिए थे। और नीम करोली बाबा जी भी हैं जो मेरे गुरुदेव हैं। इनकी कृपया से ही मैं हनुमान जी की भक्ति कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे गुरुदेव ने ही मुझे सिखाया कि राम नाम जप करो, और राम नाम जप करो तो हनुमान चालीसा भी करो, ठीक है। नीम करोली बाबा जी के बारे में पढ़ लेना। आपकी ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला तुमने? अगर आजा वीडियो बना रही हो तो ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। मिलने के लिए तो मैं कभी रखती भी नहीं हूँ। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। वो मिलेगा नहीं, अगर करना तो दिल से प्रचार करने वाला छोड़ दो। दिन बाद में ऐसा हो जाएगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। जय हनुमान जय। ये ना जो वीडियो भी बना पा रही हूँ ना, ये इन्हीं की कृपया से बना पा रही हूँ। ये थॉट प्रोसेस भी जो चल रहा है ना भाई, ये इन्हीं की कृपया से ही चल रहा है। लेस मेरे को क्या ही पड़ी है। मैं अपने, क्योंकि हजारों करोड़ों भक्त हैं, सारे नहीं बना पाते हैं, ठीक है। वही बना पाते हैं जिनको भगवान चाहते हैं कि ना वो अपना पेश करें, अपने उजाले को पेश करें अपने पास, ठीक है, प्रकाश को पेश करें। पता नहीं कौन किसके दिमाग में कौन सी बात हिट हो जाए कि लड़की बात तो सही कह रही है, किसकी जीवन से ना अंधेरा हट जाए, ठीक है। तो है ना, मैं कोई इनिशियली कहते हैं ना कि ना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो एक पत्ता नहीं हिलता है, ये एक्चुअल में सत्य है। एक पत्ता भी नहीं हिलता है भगवान की मर्जी के खिलाफ। अगर मैं बोल पा रही हूँ तो इट्स मीन ये डिवाइन पर पावर की मंजूरी है कि ना वो मुझसे करवाना चाहते हैं, मुझसे बुलवाना चाहते हैं, ठीक है। और आपने फ्यूचर नहीं देखा, आप खुद एक इंसान हो, ठीक है। आपने फ्यूचर नहीं देखा ना, तो प्लीज़ करके इस तरीके की कमेंट ना करें। शादी कर लेना, ब्रह्मचारी रहना, ये वो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। मुझसे किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, और करूँगी मैं अपने प्यार से, ठीक है। और बाल ब्रह्मचारी ऐसा नहीं हो कि ना ब्रह्मचारी के रूप में ही आपको ना हनुमान जी की शक्तियों की प्राप्ति होती है या कृपा प्राप्त होती है। शादी होने के बाद अगर आप एक ही पार्टनर पर डिपेंडेड हो ना, तो वो भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। थोड़ा सा ना अपने ना ज्ञान को बढ़ाइए, फिर बाकी बात कीजिए, ठीक है अनिल शर्मा, ठीक है। और ऐसा कोई कमेंट लगा नहीं मेरे को। सो गाइज, आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि ना सत्य क्या है एक्चुअल में। सत्य क्या है? सत्य है आपका अंधेरे से निकल के प्रकाश की रोशनी में जाना, ठीक है।
अब प्रकाश की रोशनी में कैसे जाएं भाई, ये भी एक क्वेश्चन है, कैसे जाएं, कैसे जाएं। मैंने पहले भी आपको ना 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं लाइफ में, 3 ही कॉन्सेप्ट करने हैं। 3 कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, 3 कॉन्सेप्ट क्या करने हैं, क्या करना हमें। सबसे पहले हमें होना है ग्राउंडेड। जो ग्राउंडेड होगा वही समझ सकता है कि ना हमसे भी बढ़कर कुछ है, सुपर पावर है, परमात्मा है। जो ग्राउंडेड ही नहीं होगा, जो अपने आप को ही 30 मार कहाँ समझ रहा है, वो कभी नहीं समझ सकता कि सुपर पावर और परमात्मा होती है। ठीक है, मैं अपना ओपिनियन बता दूँ तो, अपना पर्सनल अनुभव बता दूँ तो, भगवान का जो भगवान के लिए टाइम कॉन्सेप्ट है ना, वो एक्चुअल में बहुत बड़ा है, वास्ट लेवल पे है। ठीक है, और जो समय का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं वो बहुत छोटे लेवल पे यूज़ करते हैं। ठीक है, समय का जो कॉन्सेप्ट है हम बहुत छोटे लेवल पे यूज़ करते हैं। जैसे हमारे 24 आवर्स है ना, 24 आवर्स उनके लिए 1 मिनट के बराबर होता है। क्योंकि जब गुरु पूर्णिमा पे मुझे कृपया के थ्रू नीम करोली भाभी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था, उस टाइम पे मेरे को कुछ चीज़ें महसूस हुई थी अपने आसपास। ठीक है, और कुछ चीज़ें और भी हैं, वो समय आने पे बताऊंगी। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मेरे को पहले ही महसूस हो गई थी। ठीक है, और हनुमान जी ऐसा नहीं है क्या ना आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, ये कलयुग है, यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। आप जो चाहते हैं ना वो सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ। कलयुग में तो भगवान को प्राप्त करना सबसे आसान है, ईजीएस्ट वे है कि भगवान को हम प्राप्ति कर सकते हैं। किससे प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र जाप से, राम नाम जाप करके। ठीक है, और राम नाम जाप भी है ना बड़ी कृपयाओं से मिलता है। पहले आप शिव जी की भक्त करो, संन्यास लो, वैराग्य लो। जब तक है ना आपके पास डाटा नहीं हो ना, डाटा, किसी इंसान को जज मत करा करो। ठीक है, आपके पास डाटा ही नहीं है इंसान के बारे में, आपको मेरा डाटा ही नहीं है लाइफ का, तो आप मुझे जज भी कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना जज। आप डाटा तो आप जानोगे तभी तो पता चलेगा ना एक्चुअल में क्या चीज़ें मैंने फेस किया है, क्या चीज़ें किया है, और क्या किस तरीके से और सारी चीज़ें ओवरकम करके मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। ठीक है, तो बिना किसी को डाटा हुए किसी को जज करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है जज करना। ठीक है, और है ना परमात्मा को पाना ना बहुत ईजी है इस कलयुग में, बहुत ईजी है। ये वो सतयुग वाला टाइम नहीं है जब है ना ध्यान लगाते लगाते है ना फेस पे गड्ढे हो जाते थे, वो चींटियों के घर बन जाते थे, तब भी प्राप्ति नहीं हो पाती थी, भगवत प्राप्ति नहीं होती थी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती थी। लेकिन आपको भगवान की प्राप्ति हो रही है ना, तो इट्स मीन आपके कर्म बहुत अच्छे हैं और आप कलयुग में पैदा हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कलयुग में प्राप्त करना भगवान को प्राप्त करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आप डेली पूजा पाठ कर रहे हो तभी आपको ना सोपन के माध्यम से दिखाने लगे। मैंने तो उस वीडियो में अपने सोपन के माध्यम से बताया, भगवान को साक्षात्कार दर्शन भी दिए हैं, नीम करोली बाबा को साक्षात्कार दर्शन दिए हैं अपना केसरी रूप में भगवान जी ने, समझ रहे हो। ठीक है, और आप किसी का फ्यूचर नहीं जानते हो कि वो इंसान क्या है। ठीक है, आप मेरा भी फ्यूचर नहीं जानते हो, ना आप मेरा पास्ट जानते हो ना मेरा फ्यूचर जानते हो, तो प्लीज़ करके कोई भी ना जजमेंट वाला कमेंट ना करे। ठीक है, और अगर आप कमेंट करेंगे या फिर नेगेटिविटी पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो 10x होके आप ही की बॉडी में चली जाएगी, ये भी सत्य है। ठीक है, तो प्लीज़ करके पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव फैलाएं, पॉजिटिवनेस फैलाएं। ठीक है, नकारात्मकता का मत फैलाएं, नकारात्मक जहाँ होगे वहाँ कहीं भगवान बैठेंगे आके आपके पास, नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। काटा है बिल्कुल, भगवान बिल्कुल ऐसे इंसान के शरीर में प्रवेश नहीं करता है, और भगवान है सबके इक्वली, लेकिन पता ही कैसे चलेगा। ठीक है, अगर आपके अंदर में कुंठित भावना होगी तो किसी के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ करके प्यार से रहें और प्यार से लोगों को भी रहने दें। ठीक है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। ओके भाई, तो प्लीज़ करके काम डाउन रहे, शांति से। ठीक है, ठंडा पानी पी लियो। एंड अब मैं आप सभी को बताऊंगी ना सत्य क्या है, एक्चुअल में सत्य क्या है। सत्य यही है, सत्य हम है ना, हम जिंदा है। ठीक है, 5 तत्वों से हमारा बना हुआ है, भगवान है। भ से क्या, भूमि, ग से क्या, गगन, व से क्या, वायु, आ से क्या, अग्नि, न से क्या, नीर। तो ये 5 तत्वों से हमारी बॉडी भी बनी है और भगवान भी यही है। तो भगवान अगर हम हैं, हम सत्य हैं, तो इट्स मीन भगवान भी है। ठीक है, अगर भगवान नहीं है, अगर हम ही नहीं है तो इट्स मीन सत्य ही नहीं है, तो हमारे साथ ही सत्य चल रहा है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि सत्य है। अगर आपको ना जीता जागता उदाहरण चाहिए ना, एग्जाम्पल, ठीक है, श्री राम जी का कल की अवतार जो अब आएंगे उनका, जो कटरा पे वैष्णो देवी माता जी बैठी हैं। ठीक है, श्री राम जी का वेट कर रही है एक वादे पे,
एक वादे पे ही तो वेट कर रही है वो कि श्री राम जी आएंगे कलयुग में और शादी करेंगे उनसे, ठीक है। तो इतने सालों से जन कल्याण कर रही है कटरा की पहाड़ियों पे, ये सत्य ही तो है। और जो सत्य को नहीं जानते हैं ना, सत्य को से नजर हटाते हैं तो परेशान होते हैं, बहुत गंदे वाले परेशान होते हैं, अच्छे से परेशान होते हैं। और जिसको ये झूठ मानते हैं, धरती आकाश और पाताल कहीं भी चले जाओ वहाँ आपको दंड मिलना तय है। ये भी सच्चाई है, 101% सच्चाई है, ठीक है। कटरा की पहाड़ियों पे लोग कितने दिन दुखी जाते हैं, देश दुनिया से लोग जाते हैं वहाँ पे, माता रानी कर तो रही है सबका, कर तो रही है ना सबका उद्धार, जन कल्याण कर रही है ना, धर्म की जोत जला रखी है, ठीक है। और ज्वाला जी चले जाओ आप, ज्वाला में जो जो जोतें जल रही हैं, कैसे जल रही हैं, सत्य ही तो है ये, सत्य ही तो है। तो ईश्वर है, ईश्वर है तो आप राम नाम जप करो और भगवान की प्राप्ति करो, भगवत प्राप्ति करो, ठीक है। ये सत्य ही है। अगर हमारी एग्जिस्टेंस है इट्स मीन सत्य है, सत्य है तो सत्य है तो परमात्मा है। तो आपको भी अपने जीवन में है ना एक लाइट की रोशनी बननी है, किसी के जीवन में अंधेरा नहीं करना है। और अंधेरा आप करते हो, कोई बात नहीं, आपने थोड़े टाइम के लिए अंधेरा कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद है ना आपको सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलना है, कहीं भी चले जाना वहीं से भी वो शक्ति आपको ढूंढ लेगी, ठीक है। सो प्लीज़ करके पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव चीज़ों को ही फैलाएं, ठीक है। एंड जिंदगी में सब कुछ पाना है ना, सब कुछ पाना है तो एक ऐसा वे चुनिए जिससे आप सारी चीज़ें की प्राप्ति हो जाए। अगर ये सोच रहे हो आपको ना सिर्फ मैटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल जाए या फिर नेम फेम ये आ जाए, इस चीज़ों के पीछे भागोगे तो मुझे नहीं लगता कि परमात्मा ऐसे मिल सकता है। लिमिटेड टाइम के लिए खुशियाँ मिल सकती हैं, लेकिन अगर आपको परमानेंट खुशी चाहिए, परमानेंट पीस चाहिए, हेल्थ वेल्थ के साथ सब कुछ चाहिए, तो परमात्मा की प्राप्ति पहले करो, ठीक है, वही आपको मोक्षा की प्राप्ति करवाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो में बने तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग मेरे तक भेजती रहेगी, मेरी ब्लेसिंग तो सदैव आपके सभी के साथ है। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय वीर बजरंगबली।